अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, हम टाइप 2 की अक्सर बात करते हैं, बात ही उसी की करते हैं। अच्छा, वो टाइप 1 वाले बहुत शिकायत कर रहे हैं कि यार बनती है सर, बनती है कि उनकी। शुगर हमें भी है, लेकिन हमें आप बिल्कुल सौतीली माँ वाला हमारे शुगर का शुगर नहीं समझते। हमारी शुगर को, हालांकि असल शुगर उनकी होती है। उनकी शुगर तो बहुत ही स्पेशल किस्म की शुगर होती है। वो आम रूटीन में कंट्रोल भी नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हमारी वीडियो है, इसमें आप जरा बताइएगा कि जो टाइप 1 वाले हैं, डॉक्टर महबूब से स्टार्ट करते हैं कि टाइप 1 वालों को ये क्यों होती है, टाइप 1 होती क्या चीज है। अच्छा, इसमें डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसकी मैनेजमेंट जो है वो टाइप 2 से कैसे डिफरेंट होगी, तो जरा बताइएगा कि टाइप 1 क्यों होती है और किन लोग होती है। सर, अनफॉर्चुनेटली ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्या होता है सर, ऑटो इम्यून होती है कि आपकी अपनी ही कुव्वत मुदाफत, आपके लबलबे के जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं उसको खत्म कर रहे होते हैं। यानी आपकी अपनी आर्मी खुद को मारना शुरू कर देती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अंदर ही जंग चल रही है। अंदर ही जंग चल रही है। वो इस ऑटो इम्यून का नुकसान लबलबे को होता है। अच्छा। ये जो जंग चल रही होती है इसमें लबलबा वो जंग हार जाता है। अच्छा। और लबलबे की वो वाली छौनी दबा होती है जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं। ओए होए होए, लबलबे की वो वाली छौनी तबाह हो जाती है जो इंसुलिन बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बदले में जो बॉडी पे असर आता है वो ये है कि इंसुलिन, जो कि इंतहाई ज़रूरी हार्मोन है, जो कि हम हर जो चीज़ खा रहे हैं उसको सेल तक पहुंचाने का काम इस इंसुलिन का है, ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है। ये है एक्चुअली इसके पीछे प्रॉब्लम। अब ये आम रूटीन में बच्चों में होती है, 7-8 साल, 6 साल, 5 साल, टीनेजर्स में भी खास तौर पे 15-16 साल, 20 साल तक भी हो जाती है। तो ये उनको फिर क्या होता है, आम रूटीन में जब उनको पता चलता है कि उनको शुगर है या नहीं है, ये बेचारों का एक तो वेट ही नहीं बढ़ता, बड़े ये मेल नरिश होते हैं, वेट इनका कम होता है। और अचानक से क्या होता है कि किसी दिन इनको उल्टी वगैरह आती है, पेट में दर्द होती है, और पता चलता है हॉस्पिटल में जाते हैं, शुगर चेक होती है तो पता चलता है कि इनकी तो शुगर बहुत हाई है। ओके। ये बाई चांस और एक्सीडेंटली इसका पता चलता है, इसकी कोई अलामत नहीं होती, एकदम से अचानक से ये सिम्टम आना शुरू हो जाती है। जब इस तरह का मसला होता है तो फिर उनको इंसुलिन लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट ही इंसुलिन से होता है। कोई गोली नहीं होती इसके लिए सर कि आप पहले मेटफॉर्मिन से शुरू कर लें, ग्लूकोफेज से, या पहले आप ये गोलियां खा लें। नहीं, ये बड़े सीधे सीधे केस होते हैं। डॉक्टर को पहली निगाह में पता चल जाता है कि ये टाइप 1 है। बच्चे होते हैं आम रूटीन में, दुबले पतले से होते हैं, कम वजन होता है इनका, और ग्रोथ भी शायद उस तरह से मुतासर कहीं किसी न किसी हद तक हुई होती है, तो फिर डायरेक्ट ही इनकी इंसुलिन से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, माएँ उनको ज्यादा खिला रही होंगी। माएँ बेचारी खिलाती हैं लेकिन उनको लगता नहीं। लेकिन फिर असल मसला आता है कि जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो फिर इसमें 2-3 टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं। खास तौर पे इसमें GAD65 एंटीबॉडीज होती है, GAD65 एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज करवा के पता चल जाता है कि क्या वो कुव्वत मुदाफत जिसने लबलबे की बीटा सेल्स को तबाह किया था वो मौजूद है। इस तरह की और भी 2-3 एंटीबॉडीज हैं, ये इनका टेस्ट करवाया जाता है। इसी तरह फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी करवा सकते हैं और सी पेप्टाइड लेवल्स भी करवा सकते हैं। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा टाइप 1 ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास कई पेशेंट आए जो बच्चे नहीं थे लेकिन वो ग्रोन अप एडल्ट थे, लेकिन वो भी टाइप 1 निकले हैं। हाँ सर, इसमें ये वो बात, वो सिनेरियो है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। जब इनका सर बेसिकली फिर इनको इंसुलिन पे वो हो जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जिसकी सर आप बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि एक बंदा है जो 50-60 साल का है, उसके भी तो सर ऐसा ऐसा सेल खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि उसको पहले डायबिटीज टाइप 2 हुई और वो काफी हद तक अब मैनेज करता रहा। शुगर की टाइप को ना सर लाडा कहते हैं। हाँ, अच्छा, LADA लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलिटस। ओके। इसमें ये होता ही है कि कई पेशेंट में बेसिकली शुरू में प्रिजर्व्स होते हैं बीटा सेल्स के,
कि उनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, लेकिन वो बीटा सेल कुछ ना कुछ इंसुलिन बना रहे होते हैं। उसे रोका नहीं जा सकता इसको? उस टाइम एक तो ये कि फिजिशियन की एक तो उस टाइम आंखें वो देखे कि फिजिकली ऐसा पेशेंट लग रहा है, तो वो समटाइम ये टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि शुरू में वो लोग दवाइयों से या मेडिसिन से कंट्रोल हो जाते हैं और वो कुछ टाइम तक चलते हैं। अगर उनके बीटा सेल्स के अच्छे रिजर्व हैं तो वो लंबा टाइम चल लेंगे। अगर बीटा सेल्स के रिजर्व्स कम है, यानी कि ये वाले खुलिये कम है, तो कुछ टाइम के बाद वो दवाइयों को या गोलियों को रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। उस टाइम पे हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी शुरू के टाइम अगर उनकी ऐसी हिस्ट्री हमें लग रही हो, तो ये वाली एंटीबॉडीज जो डॉक्टर महबूब साहब ने कहा या बाकी टेस्ट बताए हैं वो करवाए जा सकते हैं। एंटीबॉडीज बाज औकात टाइप 1 को पहले इंडिकेट कर देती है कि होने से भी पहले कि आपकी कहीं एंटीबॉडीज ये आ रही हैं, तो हो सकता है आप लाडा वाली कैटेगरी में हो। कई पेशेंट्स होते हैं उनके डॉक्टर उनको बगैर ये चीज़ें देखे इंसुलिन हटवा देते हैं, तो बाज़ औक़ात वो डीके वाली जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि इमरजेंसी होती है टाइप 1 पेशेंट के लिए, तो वो इंसुलिन बंद नहीं करनी चाहिए। और इंसुलिन बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ऑक्सीजन का रोल प्ले करती है। अगर वो एक दिन ऐसे पेशेंट में बाज़ औक़ात इंसुलिन की डोज मिस हो जाए या उन्होंने कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इन लोगों को। उस टाइम पर अगर इंसुलिन कम जा रही है बॉडी में, तो वो साथ ही इस वाली कॉम्प्लिकेशन में हाई रिस्क है कि वो कन्वर्ट डीके में चले जाए, डीके में चले जाए। और डीके फिर जो है ये फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है इसके लिए, और प्रॉपर इसके इंजेक्शंस और ड्रिप्स के जरिए इसकी मैनेजमेंट होती है, जो कि खुदा न खास्ता जानलेवा भी बाजू का साबित हो सकती है। इसलिए टाइप 1 और टाइप 2 के जो डिफरेंस है, बाजू का टाइप 2 के पेशेंट होते हैं लेकिन उनको इंसुलिन लग रही होती है, तो हम इसलिए पहले आइडेंटिफाई ये जरूर करते हैं कि आया कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह करवा के ये चीज आइडेंटिफाई कर ली जाती है ये 1 है या 2 है। इसलिए सर हम ये कहते हैं कि आप घर में हमारे डाइट प्लान फॉलो करके आप खुद से इंसुलिन बंद करने का फैसला ना लें। ये फैसला आप हमें लेने दें या अपने मुआलिज को लेने दें कि आपकी कौन सी टाइप है और आपकी आया कि इंसुलिन आपकी बंद होनी चाहिए भी या नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है सर टाइप 1 वालों का ना एक बड़ा बेचारों का ना झमेला सा रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहती है, कभी शुगर ऊपर कभी हाइपो कभी नीचे। अच्छा, इनकी हाइपो भी इतनी कम होती है कि 30 पे आ गई, 40 पे आ गई, वो डेंजरस लेवल पे, और हाई भी जाती है तो 5-5-600 तक चली जाती है। ये ना सर ये इसी में ही उतार चढ़ाव में ही बेचारे पजल हुए रहते हैं। और आप ये देखें कि जब शुगर बढ़ गई तो ज्यादा इंसुलिन लगाई, ज्यादा इंसुलिन से 6-8 घंटे बाद शुगर लो हो गई, लो हुई तो कम इंसुलिन लगाई, अगले टाइम पे बढ़ गई। ये इस साइकिल में जितना अरसा गुजारते हैं, अल्टीमेटली इनके गुर्दे इतने तेजी से मुतासर होते हैं कि 20-25 साल की एज में ही टाइप 1 के पेशेंट अक्सर डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं। ना करें सर इतना सर, देखें ना उतार चढ़ाव, वो स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि सर इसका ऊपर जाना और नीचे आना दोनों ही हर लिहाज से नुकसानदेह, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इनकी आंखें इतनी जल्दी मुतासर होती हैं कि इनको मोतिया 25-30 साल की एज में ही हो जाता है और इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ जाता है। इनके हार्ट अटैक का प्रॉब्लम इतनी तेजी से होता है कि 20-25 साल की। हम क्या करते हैं सर, हम हमारे पास जो सीजन में प्रोग्राम में लोग आते हैं टाइप 1 के, हम जब उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये टाइप 1 है, तो हम उनको एक डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब मैं अब इलाज पे बात करने लगा हूँ, टाइप 1 वालों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो डिसिप्लिन है। खाना किस टाइम पे खाना है, क्या खाना है, किस किस टाइम वॉक वर्जिश कर सकते हैं, और अगर आपने किसी दिन क्रिकेट ज़्यादा खेल ली है उसकी मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि इनकी एक एक चीज़ कैलकुलेटेड होती है। ऐसा नहीं है अब जो हमने यूनिट्स फर्ज करें किसी के एडजस्ट किए हैं, वो उतनी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ एडजस्ट किए हुए जितनी हमने उनको सजेस्ट की है। अब मेरे पास एक पेशेंट था, पिछले सीजन की बात है सर, वो उसने एक दिन खेल लिया क्रिकेट मैच, संडे को संडे, आपको पता लाहौर में सड़कों पे हर जगह पे क्रिकेट चल रही होती है, वो भी अपने दोस्तों के साथ चला गया और क्रिकेट खेलने चला गया। उधर ही सर बॉलिंग शॉलिंग करते करते हाइपो में चला गया। अब मुझे वो आगे कहता, डॉक्टर साहब मेरी शुगर लो हो गई। मैंने कहा आपने क्या किया? कहता मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था। मैंने कहा जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो मैंने तो आपकी जो इंसुलिन यूनिट्स है वो उस हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं जिसमें क्रिकेट मैच नहीं है। अगर आपने क्रिकेट के लिए जाना था, या तो आप मेरे से डिस्कस कर लेते, या फिर आप इसके लिए साथ में कोई मिल्क शेक या कोई आप चीज साथ लेके जाते या नट्स वगैरह साथ लेके जाते जो कि आप खाते रहते, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी या आप कभी जिम जा रहे हैं तो इस हिसाब से इनकी छोटी छोटी बात पे हमें यूनिट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। विद इन्फेक्शन शुगर बढ़ गई,
फिर गेम के उस साथ time शुगर insulin कम की- हो गई, insulin तो की adjustment इनको करनी फिर होती सर है। हम बहुत बहुत बारीकी के साथ इनको ये आर्ट सिखा देते हैं कि आपने इंसुलिन के साथ अपनी शुगर को कैसे मैनेज करना है, ताकि आप भी 60 70 80 और साल इनका तक आपको गोल भी सर, मसला ना हो। गोल जो टाइप 1 का होता है ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप 1 वाले अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। हमारे प्रोग्राम में बेसिकली हमारा नारा है कि हमने दवाइयाँ ख़त्म करनी है, और जब टाइप 1 वाला ये सुनता है कि उसने इंसुलिन सारी ज़िंदगी लगानी है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए मैसेज ये होता है हमारा कि आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन से डिले होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और अगर शुगर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम करके, सर और हमारा वो डाइट भी प्लान क्या मिनिमम है? से मिनिमम यूनिट्स। हमारा डाइट प्लान सर क्या है? सिंपल है, नो जीपीएस डाइट प्लान, Same वही diet टाइप plan। 2 के लिए। सर देखें, टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क एक ही चीज का है, और वो है कि टाइप 2 में इंसुलिन अंदर से आ रही है और टाइप 1 में बाहर से आ रही है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, अदरवाइज सेम। अदरवाइज सारी कॉम्प्लिकेशन सेम है, सारे उतार चढ़ाव सेम है। जो अंदर वाली इंसुलिन है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, वो सेल्फ आपकी रेगुलेटेड है। बॉडी खुद ही फैसला करती है कितनी निकालनी है कितना नहीं निकालनी है। जी बिल्कुल, जबकि बाहर वाली का आप रेगुलेट ऑटो खुद कर रहे हैं ना, खुद कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं। adjust आप कर रहे कर रहे हैं। हाँ, देखिए, एक जिम्मेदारी आपकी बॉडी ने ली है टाइप 2 अल्लाह में ने ले लीजिए। जी, हाँ। और दूसरी तरफ ये है कि आपकी क्योंकि वो लबलबा नहीं बना रहा, तो वो जिम्मेदारी आप बाहर से ले रहे हैं। अब उस जिम्मेदारी में उतार चढ़ाव कमी बेशी हो सकती है। हम ये कहते हैं कि आप कम से कम यूनिट में बेहतर से बेहतर इंसुलिन कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब हमारे पास जो टाइप 1 के पेशेंट आते हैं, कोई ऐसी कहानी कि उसके बहुत ज्यादा यूनिट से कम होके कुछ थोड़े से यूनिट्स पे आ गया हो? सर भरी जी प्लीज। सर एक तो ये कि बात डॉक्टर महबूब साहब ने शुरू की कि टाइप 1 वालों को ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून पे जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं और समटाइम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। दूसरा ये क्लस्टर ऑफ डिजीजेस होती है, जैसे हम मेटाबॉलिक डिजीज की बात करते हैं, ऑटोइम्यून की भी इसी तरह मल्टीपल प्रॉब्लम साथ एसोसिएट होते हैं, जिसमें सीलिएक डिजीज बहुत कॉमन है, जो कि ग्लूटेन की सेंसिटिविटी के साथ एलर्जी होती है। ये बच्चों को होती है? ये भी बच्चों में ये साथ पाई जा सकती है, यानी कि जो भी टाइप 1 का उसमें सस्पिशियस हो सकता है इस बीमारी का। दूसरा थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे पास एक सीलिएक का पेशेंट आया था अभी भी आए हुए हैं सर। अच्छा, लियाकतपुर से वो जो बच्चा जी था। जी आते हैं सर, वो ऐसे अक्सर कई इकट्ठे ही पेशेंट आते हैं, हैं, कई टाइप 1 के पेशेंट अक्सर हैं, कई इकट्ठे आते पेशेंट हैं, हैं क्लस्टर के जिनको साथ। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, साथ में सीलिएक की प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो ऐसे टाइप 1 वालों को हमने बाकी ऑटोइम्यून के लिए स्क्रीन जरूर करना होता है कि कोई और ऑटोइम्यून साथ में ना पाई जाए, क्योंकि ये एक इम्यून सिस्टम डिफेंस का कंट्रोल खराब करता है, तो बाकियों पे भी वो इफेक्ट कर सकता है। एक तो ये कि इन बीमारियों को आइडेंटिफाई करना। बाकी जहाँ तक इंसुलिन की बात है, तो ऐसे कई केसेस हमारे पास, स्पेशली बच्चों की बात करें कि उनकी इंसुलिन कभी कुछ लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो वो 5-6 यूनिट सुबह, 3-4 यूनिट शाम को, दोपहर को, इस तरह लगा के अपने लेवल्स कंट्रोल कर लेते हैं। और उनको ये समझ आ जाती है कि उन्होंने लेवल्स को कंट्रोल आगे कैसे करना है, ताकि और उनकी ये साइंस समझने में आसानी हो जाती है कि डाइट में ऐसी क्या चीज़ें लेनी है जिससे उनके लेवल्स भी कंट्रोल में रहें और शुगर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास एक बच्चा, मेरे ख्याल है कोई 7 साल का है, जी बिल्कुल, इब्राहिम के नाम जी जी। उसके फादर से मेरी आज ही व्हाट्सएप पे ऐसे उनका मैसेज आया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा इब्राहिम की क्या हाल है? बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है इब्राहिम। इब्राहिम की क्या कहानी थी? सर बेसिकली जैसे मैंने बताया था, इसको भी बाई चांस डीके से डायग्नोसिस हुआ। अच्छा, डीके से उल्टी शुल्टी आई, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए लाहौर में, और वहाँ पता चला कि बच्चे को तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, और इस तरह उसके टेस्ट करवाए गए, उसमें कंफर्म हो गया कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। फिर वो जब डायबिटीज़ के बारे में उसके फादर रिसर्च करना शुरू हुए, तो हमारी वीडियोस उनके सामने आई। वीडियोस जब सामने आई तो उन्होंने भी उस बच्चे को लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट कर दिया। लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट किया तो उनको हर टाइम की जो इंसुलिन लगाते थे वो 10 यूनिट सुबह, 10 दोपहर, और 2 तरह की इंसुलिन रात को लगाते थे, तो वो काफ़ी सारे यूनिट्स बन जाते थे उसके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने यूनिट्स हैं, लेकिन वो काफ़ी यूनिट्स लगाते थे उनको। अभी वो 3 लगा रहे हैं। अब वो जब वीडियोस देखी तो फिर उसके बाद उनको आइडिया हो गया, और उन्होंने खुद से घर में प्रैक्टिस की बच्चे पे। तो उन्हें पता चला कि जो ये बात कर रहे हैं, ये जेन्युइन बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो हमारे पास एनरोल हो गए। मेरी उनके साथ कंसल्टेशन थी, मैंने बच्चे को गाइड किया कि आपने ये लो कार्ब डाइट है, नो जीपीएस डाइट पे आपने बच्चे को रखना है, इसी तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। अब वो माशाल्लाह इतना हेल्दी और एक्टिव तंदुरुस्त बच्चा है, वो वर्जिश करते हुए कि उसके फादर वीडियो शेयर करते हैं, और अभी सिर्फ वो 3 यूनिट्स एक टाइम पे लगाता है। डॉक्टर साहब आप, इनके वालिद साहब का नाम है शब्बीर, मेरे ख्याल है, ठीक है? इनको ज़रा किसी इनवाइट करें पॉडकास्ट में। जी जी जरूर। बच्चे के साथ आएँ और फिर हम ज़रा पूरी कौम को हीरो दिखाएंगे कि ये देखो 7 साल का बच्चा है और कितने यूनिट्स लगा रहा था, 3 यूनिट्स पे है, और उसकी कितनी मुस्बत एक्टिविटीज़ हैं। जी बिल्कुल, वो वीडियो सारी दिखा देंगे, वो दिखा देंगे।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हमारे पास जो टाइप 1 के पेशेंट आते हैं उनकी हम इंसुलिन तो नहीं छुड़वा सकते। अभी स्टेम सेल थेरेपी चाइना में चल रही है। अच्छा। मे भी आने वाले वक्तों में ये एक होप मिल अल्लाह जाए हमें करेगा कि हाँ। मे भी उसके इतने असरात हैं कि बिल्कुल। जो टाइप 1 डायबिटीज के बिल्कुल। बीटा सेल्स रीजनरेट हो सकें और वो इंसुलिन से छुटकारा हासिल बिल्कुल। कर सकें। लेकिन अभी तक करंटली कोई ऐसी ट्रीटमेंट इजाद नहीं हुई जो हम 100% कह सकें कि जो टाइप 1 वालों की इंसुलिन खत्म हो सकती ओके हो। ओके। जो कि मार्केट में ओपनली अवेलेबल भी हो, हाँ, अगर कोई market- हो भी हो तो लैब की हद तक, लैब की हद तक होगा। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो तो। नाज़रीन, टाइप 1 के जो लोग होते हैं वो स्पेशल हीरोज होते हैं। इन हीरोज को ये जिस घर में भी हों, इनके खाने पीने का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। इनको लो शुगर ना होने दें, इनकी हाई शुगर ना होने दें। इनको वो खुराक दें जिससे इनकी शुगर सारा दिन स्टेबल रहे। और हमारी ये वीडियो आप हर उस बंदे तक पहुंचा दें, उसकी फैमिली तक पहुंचा दें जिस घर में टाइप 1 का पेशेंट हो। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक भी करना और इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफ़िज़।